Good morning, students. We are here to study the last part of light, that is human eye. Human eye के बारे में आज हम पढ़ेंगे. What is human eye? Human eye is the part of human body which makes us able to see the colorful world around us. Human eye is one of the most delicate part of human body. Generally, it is a 2 to 3 centimeter diameter spherical ball. 2 से 3 सेंटीमीटर का एक स्फेरिकल बॉल होता है. दिस इज कवर्ड बाय द हार्डेस्ट मसल कॉल्ड स्क्लेरोटिक मसल्स. जो हमारी बॉडी में व्हाइट से पार्ट होते हैं आफ्टर इनेमल, यानी दांत का जो इनेमल होता है इसके बाद सेकंड हार्डेस्ट मसल होता है हमारी बॉडी के स्क्लेरोटिक मसल, जो हमारी आंख में सफेद सफेद वाला पार्ट दिखता है. बट ये जो आगे ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, कलरफुल पार्ट है, बहुत नाजुक होता है. तो ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. लेट अस सी द स्ट्रक्चर. ये 2 से 3 सेंटीमीटर का एक डायमीट्रिक बॉल है. इसमें एक बाहर की तरफ बल्ज लिया हुआ है. इस बल्ज को मैं कहता हूं कॉर्निया. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉर्निया. ये जो पार्ट मैं ले रहा हूं ये है कॉर्निया. सबसे बाहर का पार्ट है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करता है. हमारी आंख में जितने भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स गिरते हैं, मच्छर मक्खी या धूल, सब इसी कॉर्निया पर जाकर चिपक जाते हैं, उसके अंदर नहीं जाते. तो इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आवर आई. हमारी आई का गार्ड है ये. इसके जस्ट पीछे होता है कलरफुल डायफ्राम. एक ये कलरफुल डायफ्राम जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये है आइरिस. आइरिस इज ए कलरफुल डायफ्राम. डायफ्राम का मतलब होता है झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली. तो एक कलरफुल डायफ्राम है जो हमारी आंख को कलर प्रोवाइड करता है. साथ साथ इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. हमारी आंख में कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल आइरिस ही करता है. ये हमारी प्यूपिल के साइज को घटा या बढ़ा के इस लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है. तो सेकंड पार्ट आफ्टर प्यूपिल इज आइरिस. थर्ड पार्ट इज प्यूपिल. प्यूपिल इज ए स्मॉल होल इन द आइरिस. आइरिस के अंदर एक बहुत छोटा सा होल होता है. इस होल को मैं कहता हूं प्यूपिल. प्यूपिल इज लाइक अ गेट टू आई. हमारी आंख के लिए गेट का काम करता है, क्योंकि जो भी लाइट आई के अंदर जाएगी दैट इज थ्रू द प्यूपिल. साइज ऑफ प्यूपिल इज वेरी स्मॉल. इसका साइज 1 mm के आसपास होता है, बहुत छोटा है. mm मतलब आपका जो मीटर स्केल है जिससे आप मेजरमेंट करते हैं, उसमें जो सबसे छोटा खाना होता है, सबसे छोटा निशान होता है, वो 1 mm होता है. तो 1 mm के बराबर साइज होता है प्यूपिल का. आई लेंस. इसके बाद आता है हमारे पास आई लेंस. हमारी आंख में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो बना होता है ट्रांसपेरेंट जेलीज का और प्रोटीन्स का. ये लेंस हमारी आंख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं. ये हमारी आंख में जो भी इमेज बनती है, जो भी चीज हम देखते हैं, वो क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस के थ्रू ही देखते हैं. प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर जाती है और उस लाइट से उस ऑब्जेक्ट की ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर बना देता है, जो हमारी आंख का पर्दा होता है. बाद में बात करेंगे रेटिना के बारे में. तो आई लेंस इज ए क्रिस्टलाइन लेंस. कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये ट्रांसपेरेंट जेलीज का या प्रोटीन्स का बना होता है. रेटिना पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है. सिलियरी मसल्स, एक पेयर ऑफ मसल्स जो ऊपर मैंने ब्लैक ब्लैक दिखाया, ये सिलियरी मसल्स है. एक पेयर ऑफ मसल्स है जो क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करता है, उसको बांधे रखता है, उसको जकड़ के रखता है. क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करते हैं ये पेयर ऑफ मसल्स कॉल्ड सिलियरी मसल्स. लेंस को लंबा या मोटा करके ये हमारी आंख की फोकल लेंथ बदल देती है, फोकस पॉइंट बदल देती है. इसी की वजह से हम पास का और दूर का हर तरह की चीजों को बड़े आराम से देख पाते हैं. तो हमारी आंख की जो फोकल लेंथ बदलती है, हमारा लेंस पास का और दूर का बड़े आसानी से देख पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल्स. तो सिलियरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्मोडेशन ऑफ ह्यूमन आई. एक्मोडेशन का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को बदलना, यानी हमारे जो देखने की डिस्टेंस है उसको हम बदलते रहते हैं. हमारी आई का गेज बदलता है, यानी पास देखते हैं, दूर देखते हैं, लोअर गेज अपर गेज, पास देखा लोअर गेज, दूर देखा अपर गेज. तो ये बदलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स. देन कम्स रेटिना. रेटिना इज द हाइंड मोस्ट पार्ट. हाइंड मोस्ट का मतलब है सबसे पीछे का.
हमारी आंख में हमारी आई बॉल का सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है दैट वी कॉल रेटिना। रेटिना पर एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जहां बनता है उसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना एक्ट्स लाइक द स्क्रीन ऑफ आई। हमारी आंख का पर्दे की तरह काम करता है, स्क्रीन की तरह काम करता है जिस पर इमेज बनते हैं। ऑप्टिक नर्व, बिलियंस ऑफ फाइन नर्व्स दैट कैरी द सिग्नल्स ऑफ इमेज from retina to brain are called optic nerves. Now we come to the rods and cones. Rods and cones, these are photosensitive cells. Photosensitive का मतलब है जो लाइट पड़ने पर, अपने ऊपर लाइट पड़ने पर एक्टिवेट हो जाती हैं। These are photosensitive cells present on the retina. रेटिना पर लार्ज नंबर के photosensitive cells होते हैं जिनको हम rods and cones कहते हैं। कुछ सेल्स का शेप रोड की तरह होता है, these are called rods. कुछ सेल का शेप कोन की तरह होता है, these are called cones. Rods are responsible for black and white vision. हम जो भी ब्लैक और व्हाइट देखते हैं, जो भी लाइट की कम या ज्यादा रोशनी होती है उस इंटेंसिटी को कैप्चर करते हैं रोड्स। एंड दीज आर एक्टिवेटेड राउंड द ग्लोब। जब भी हमारी आंख खुलेगी रोड्स एक्टिवेट होंगे, हमें दिखेगा। बट कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन। जो भी हमें रंग पहचानते हैं, हम रंग दिखते हैं, वो कोन्स की वजह से दिखते हैं। कोन्स आर एक्टिवेटेड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम और इन द इंटेंस लाइट। आपने देखा होगा रात में हम कलर नहीं पहचान पाते, अगर तेज रोशनी है तो ही हम कलर की पहचान कर पाएंगे। या तो हम कलर दिन में पहचानते हैं या फिर बहुत तेज रोशनी में। कम रोशनी या अंधेरे में कलर की पहचान नहीं होती क्योंकि उस टाइम कोन्स एक्टिव नहीं होते। तो कोन्स हमें कलर विजन देते हैं और रोड्स हमें ब्लैक एंड व्हाइट विजन देते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना का वो हिस्सा जहां पर एक भी रोड एक भी कोन नहीं होता उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट से कोई भी सिग्नल ब्रेन को नहीं जाता है। दैट मीन्स डिस्पाइट ऑफ ओपन आई हम कुछ भी नहीं देख पाते। हमारी आंख भले ही खुली हो, हमें कुछ भी नहीं दिखता है क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पर जब इमेज बनता है तो ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं जाता क्योंकि वहां पर कोई भी रोड या कोन नहीं होते। रोड्स एंड कोन्स ब्रेक द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जो रोड्स एंड कोन्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं इमेज को और यही सिग्नल्स ब्रेन को ले जाती है ऑप्टिक नर्व्स। येलो स्पॉट इज द पार्ट ऑफ रेटिना एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स एंड रोड्स आर प्रेजेंट। यानी इमेज का बेटर सिग्नल ब्रेकअप हो जाता है और हर सिग्नल ब्रेन को जाता है। दैट्स व्हाई वी सी द बेस्ट इमेज। हमें सबसे बढ़िया जो विजन होता है वो येलो स्पॉट पर ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए द बेस्ट विजन ऑफ द आई इज एट येलो स्पॉट एंड द नो विजन ऑफ आई इज एट ब्लाइंड स्पॉट। रेंज ऑफ विजन, विजन का मतलब हम कितनी दूर तक देख पाते हैं यूजिंग आई। हमारी नॉर्मल आंख हमें अपने से आगे 25 सेंटीमीटर से लेके और इंफिनिटी तक कुछ भी दिखा सकती है। तो द रेंज ऑफ नॉर्मल आई इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का साइन होता है लेटा हुआ 8। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नॉर्मल विजन। हमारे नॉर्मल विजन के लिए सबसे कम डिस्टेंस जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो जब भी हम पढ़ते हैं कोशिश करें कि हमारी जो बुक है हमारी आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर रहे, 25 सेंटीमीटर दूर रहे। अगर ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ठीक है, बट अगर उससे कम है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। टेकिंग केयर ऑफ आई, क्योंकि आई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसका केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस केयर के लिए हमें कुछ पॉइंट्स इंश्योर करने हैं। सबसे पहले डू नॉट सी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन और एनी अदर इंटेंस लाइट सोर्स। हमें बहुत ज्यादा तेज रोशनी वाले सोर्स या सूरज की तरफ सीधे सीधे नहीं देखना चाहिए, इससे हमारा रेटिना इंजर्ड हो सकता है। डू नॉट रब द आई, अगर आपकी आंख में कुछ चला गया तो अपनी आंख को रगड़े नहीं। ट्राई टू वॉश इट विद द क्लीन वाटर, और अगर तब भी आपको फायदा नहीं हो रहा तो सी अ डॉक्टर, बट डोंट रब द आई। तीसरा, यूज स्पेक्टेकल्स इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको आपकी विजन में कुछ कमी लग रही है और डॉक्टर ने आपको स्पेक्टेकल प्रिस्क्राइब किया है तो जस्ट यूज इट। नंबर 4, व्हाइल रीडिंग और राइटिंग मेंटेन एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर गैप। जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो बुक या कॉपी के बीच में और हमारी आंख के बीच में करीब 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट डिस्टेंस। नंबर 5, ईट लीफी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स।
लीफी और ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ताकि वो हमें न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, ताकि आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती रहे। नाउ एट लास्ट वी कम टू द ब्रेल सिस्टम और ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल ने, जो एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन थे, एक सिस्टम ऑफ राइटिंग और रीडिंग डेवलप किया, दैट वी कॉल ब्रेल सिस्टम। A system of reading developed by Louis Braille is called Braille system. Braille system is consisted of embossed letter in form of 63 dot patterns. 63 डॉट पैटर्न को मिला के हम लेटर्स बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेल सिस्टम और ब्रेल स्क्रिप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर लाइट। आई होप यू गॉट दिस चैप्टर क्वाइट वेल एंड do the exercise yourself. Thank you for watching. Have a good day.